नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा की मसाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और हिंदी व्याकरण का प्रत्येक टॉपिक आपको आसानी से क्लियर भी हो जाएगा। दोस्तों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों तक लिखकर, बोलकर अथवा सांकेतिक रूप से प्रकट करता है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा एवं सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचारों एवं भावों को दूसरों तक बोलकर प्रकट करता है। जैसे जब हम भाषण देते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा वह भाषा जिसमें हम अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं। जैसे पत्र के माध्यम से हम लिखित भाषा को दिखाते हैं। पत्र ही एक ऐसा माध्यम है जो लिखित भाषा को प्रदर्शित करता है। सांकेतिक भाषा, इसमें संकेतों के माध्यम से विचारों को प्रकट किया जाता है। जैसे मैच में एम्पायर अपने दोनों हाथों को खड़ा करके सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। तो दोस्तों, साथ ही नेक्स्ट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अब लिपि। दोस्तों, लिपि क्या होती है? वर्णों को चिन्हों सहित लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपियाँ कई प्रकार की होती हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। दोस्तों, जो अलग अलग जो भाषाएं होती हैं वैसे उनकी लिपियां भी अलग अलग होती हैं। चलिए उदाहरण के से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हिंदी भाषा, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। ऐसे ही अनेक जो अलग अलग भाषाएं हैं तो उनकी लिपियां भी अलग अलग होती हैं, उन्हें अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। अब आपको बताते हैं कि क्या होती है बोली। बोली में दोस्तों, बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होती है जिसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। एक प्रांत में अनेक बोलियां प्रचलित होती हैं। अगर उदाहरण दें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ऐसे ही अन्य राज्यों में अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि। अब भाषा से और बोली से रिलेटेड ही एक समसामयिक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। दोस्तों 2020 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं मंदारिन पहले नंबर पर, जिसमें अंग्रेजी दूसरे नंबर पर, हिंदी तीसरे नंबर पर। इसमें से ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा वर्तमान में कौन है। विश्व में लगभग 6809 भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या है व्याकरण। व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने अथवा पढ़ने के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों उदाहरण देखिए जिससे आपको आसानी से व्याकरण समझ में आ जाएगा। पहले मैंने लिखा है अशुद्ध वाक्य, मेरी बहन को खूब रोता है। मेरी बहन को खूब रोता है। शुद्ध वाक्य मैंने लिखा, मेरी बहन रात को खूब रोती है। दोस्तों फिर से ध्यान से देखिए, मैंने पहले अशुद्ध वाक्य लिखा, मेरी बहन रात को खूब रोता है। रोता है चूँकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसलिए रोती है यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य करके व्याकरण के द्वारा हमने इसको शुद्ध किया और मैंने लिखा मेरी बहन रात को खूब रोती है। अब ये शुद्ध वाक्य हो गया। व्याकरण के प्रकार कितने होते हैं? व्याकरण 3 प्रकार की होती है: वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। दोस्तों, वर्ण विचार को इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं, शब्द विचार को मॉर्फोलॉजी और वाक्य विचार को सिंटैक्स कहते हैं। बहुत से हमारे मित्र ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम के होंगे, बहुत से हिंदी मीडियम के होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बाइलिंगुअल मैंने थोड़ा सा इसलिए बनाने का प्रयास किया ताकि सभी को समझ में आ जाए और आसानी से इस चीज़ को समझ सके। दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे वर्ण विचार। यदि आप हमारे चैनल नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर और जल्दी आ सके। साथ ही हम कुछ अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखना चाहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई।
यहाँ पर जब भी कोई बात कहता है तो कहने वाले को वक्ता कहा जाता है और सुनने वाले को दोस्तों श्रोता कहा जाता है। भारतेंदु जी ने भी हिंदी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हैं। वे अपने शब्दों में लिखते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। अर्थात कोई भी देश अपनी भाषा के बिना उन्नति नहीं कर सकता है। अतः व्याकरण का ज्ञान भाषा के लिए अनिवार्य ही नहीं अपरिहार्य है। तो दोस्तों चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।